हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो सेकंड चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूर्ण करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब हमने अम्ल को अनील से याद किया था और क्षार को छालानी से याद किया था। अम्ल अनील नीले लिटमस को कैसा करता है? लाल। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा। अब आपको छालानी से समझ आ गया होगा कि क्षार है जो लाल लिटमस को नीला करता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक तथा 14 के मध्य होता है। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा। ए में 1, बी में 4, सी में 5 और डी में 10। कौन सा हो जाएगा? 10, क्योंकि क्षार के पीएच मान है वो 7 से अधिक और 14 के मध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। विलयन में क्या होगा? अब कौन सा विलयन है जो गैस उत्पन्न करेगा जो चूने के पानी को दूधिया कर देगी? हम देखेंगे कि अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधिया कलर हो जाता है या चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। समझ आ गया होगा। अंडे के पिसे हुए कवच में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम का तो क्या बना देगा? क्लोराइड बना देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का अणु। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि चूने के पानी पे प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड है, इसमें NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है क्योंकि दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। यदि आपने 10 ml NaOH लिया है तो वो 8 ml HCl से उदासीन हो जाता है। यदि आप NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें तो HCl के उसी विलयन को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा लें? अब आपको पता है आपने NaOH का जो आयतन है वो क्या कर दिया? दोगुना कर दिया, 10 से 20 मिलीलीटर कर दिया। तो HCl का आयतन भी क्या हो जाएगा? दोगुना, क्योंकि कभी भी किसी विलयन की सांद्रता नहीं बदलती। यदि एक विलयन के आयतन में जो चेंजेस होगा वो दूसरे में भी हो जाएगा। प्रथम विलयन का आयतन दुगुना हुआ तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा? दुगुना। तो पहले 8 ml उदासीन कर रहा था, अब कितना? 16 ml। आंसर क्या आएगा आपका? 16 ml। क्योंकि NaOH का आयतन दुगुना होने पर HCl का आयतन भी क्या हो जाएगा? दुगुना। सांद्रता नहीं बदलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच क्या था? अपन ने पढ़ा था कि हमारे आमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाए तो इस कंडीशन को अपच बोलते हैं या अति अम्लता। अति अम्लता या अपच का जो उपचार है वो करने के लिए हम एंटासिड काम में लेते हैं। एंटासिड यानी एसिड के विपरीत प्रभाव डालने वाले पदार्थ, और वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा एंटासिड, क्योंकि एंटीबायोटिक होती हैं वो वायरस जनित बीमारियों के रोकथाम में काम में ली जाती है। जो एनाल्जेसिक औषधियाँ होती हैं वो किसी दर्द वगैरह, किसी प्रकार की पीड़ा होती है ना, दर्द पीड़ा, उसमें। एंटीसेप्टिक होती हैं वो कीटाणु से मुक्त करने में प्रतिरोधी के रूप में। लेकिन एंटासिड होते हैं वो अपच के उपचार में काम में लिए जाते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करते हैं? एंटासिड। और एंटासिड के रूप में आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो बेकिंग सोडा पड़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड के रूप में प्रमुख पदार्थ। इसके अलावा बेकिंग सोडा, जिसे हमें मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, इसका उपयोग भी एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होता है। एंटासिड हैं वो अपच को दूर करने में काम में लिए जाते हैं। एंटासिड के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले आपको शब्द समीकरण लिखना है और बाद में उसे संतुलित करना है। पहली अभिक्रिया है तनुसल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। अब पहले शब्द समीकरण लिखोगे, जिंक प्लस तनुसल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक का सल्फेट बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। समझ आया क्या? प्रथम समीकरण ए का तनुसल्फ्यूरिक अम्ल